जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और हम आज माँ बगलामुखी माता जी का आधार शक्तिपीठ स्थापित कर रहे हैं। अगर हमें नवरात्र में माँ को बुलाना है, माँ का आह्वान करना है और हमारी कुछ मनोकामनाएं हैं या फिर हम माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें माँ भगवती को बुलाने के लिए जो विधान है, जो शास्त्र में बताया गया है, उसी विधान के अनुसार हमें माँ भगवती को बुलाना होगा। और जब माता रानी आएंगी, हम उनकी भक्ति करेंगे 9 दिनों तक, तो जरूर माता रानी हमारी कई मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। सबसे पहले हमने देखी एक लकड़ी का, इसको चौरंग कहते हैं, लकड़ी का पटा भी कह सकते हो आप। इस पटे के ऊपर शुद्ध और अच्छा वाला एक पीला कपड़ा हमने बांधा और इसके ऊपर पंच देवताओं के नाम से, पंच जो तत्व है उनके नाम से हमने 5 सूत का धागा इसको बांधकर लॉक किया है। और इसके बाद में हमने ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जूम करने के लिए लगाऊंगा मैं भक्त को, कि देख सकते हो कि हमने सबसे पहले यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। अष्टदल कमल, क्योंकि माँ भगवती अष्टदल कमल में ही निवास करती है और अष्टदल कमल के बिना माँ भगवती की कल्पना भी नहीं कर सकते बुलाने के लिए। इसी के अंदर ह्रीम बीज के रूप में, ह्रीम बीज के ऊपर माँ भगवती विराजमान है। तो हमने चावल के ऊपर अष्टदल कमल बनाया, हल्दी से इसकी जो रेखा भी हमने खींची कि अष्टदल कमल है, और इस तरह से हमने नीचे में अष्टदल कमल के बीच में हम चावल थोड़ा सा भरेंगे, थोड़ा थोड़ा चावल डालें इसके ऊपर। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि ये जो चीजें, ये महाविद्या की पूजा आराधना है और गुरु परंपरा से ही करोगे तो अच्छा रहेगा। मनमानी तरीके से हम बहुत कुछ भी करेंगे तो शायद हमें समय लग जाएगा। जिस प्रकार से कि एक भक्त है, उसने आंखों पे पट्टी लगा ली, कान में रुई लगा ली है, तो उससे आंखों से भी कुछ नहीं दिख रहा है और साथ में कानों से कुछ सुनाई भी नहीं आ रहा है। इसलिए ये गुरुमुखी साधना है और इस गुरुमुखी साधना में हमें गुरु के मार्गदर्शन पर ही हमें पूजा आराधना करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही माँ बगलामुखी पीठ की हमें स्थापना करना चाहिए। देखिए, हमने अष्टदल कमल बना लिया और अब हम आधार शक्तिपीठ की रचना कर रहे हैं। जाग जाग महिमा में माता, और डाल थोड़ा सा, जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। जिस प्रकार से देवता लोग जब अमर नहीं हुए थे, राक्षस लोग अमर नहीं हुए थे, तो उन्होंने भी समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया और समुद्र मंथन के लिए आवश्यक तैयारी की। उन्होंने पर्वत को लाया, पर्वत के बाद में वासुकी नाग देवता जी को लाए और फिर मंथन करने लगे थे। लेकिन नीचे साइड में कुछ नहीं होने के कारण वो जब मंथन करते थे तो वो पर्वत नीचे चला जाता था। जब नीचे चला जाता था तो चिंतित हुए और देवी भागवत पुराण के अनुसार, देवी महात्म्य के अनुसार माँ भगवती जो महाकाली माता जी, उन्होंने महाकूर्म का रूप लिया, अर्थात कच्छप अवतार लिया और फिर वह पर्वत उस कच्छप अवतार वाली महाशक्ति के ऊपर विराजमान हुआ। फिर देवी देवताओं ने समुद्र मंथन चालू किया। तो उसी प्रकार से हम कलश स्थापित कर रहे हैं। यह कलश भी आधार शक्तिपीठ का ही प्रतीक है। किस प्रकार से कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। ज्यादा इसमें आपको बुद्धि नहीं लगाना है, ना ज्यादा परेशान होना है। अब हम एक कलश लेंगे। देखिए, हमने इस कलश के अंदर, इसके ऊपर हमने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद शुभ लाभ भी बनाया है और हमने इसके अंदर थोड़ा सा जल अर्थात वरुण देवता का आह्वान किया है, साथ में कुबेर देवता के का भी आह्वान किया है और ये हमारा कलश है। अब इसके अंदर हम चावल इसके अंदर हम भरेंगे, क्योंकि अन्न के बिना, अन्नपूर्णा के बिना कोई भी पूजा आराधना, कोई भी कलश स्थापना संभव नहीं। कलश, क यानी काली, ल यानी लक्ष्मी, स यानी सरस्वती। तो तीनों महाशक्तियों का इस कलश के रूप में आह्वान होता है।
कलश देवता आएंगे तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और हमारी पूजा संपन्न होगी। तो हम कलश का निर्माण कर रहे हैं। और जो भी साधक भक्त माँ बगलामुखी माँ की पूजा करना चाहते, व्रत अनुष्ठान करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो गुरु परंपरा से पूजा करते, गुरु सानिध्य में पूजा करते हैं, जिन्होंने दीक्षा लेके रखी है। और अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो दीक्षा ले, उसके बाद में आधार शक्तिपीठ की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें और अपने भीतर के समुद्र मंथन के लिए माँ भगवती का आह्वान करें, जगत जनी परमेश्वरी ब्रह्मास्त्र महाविद्या का आह्वान करें। और जब तक आप कलश स्थापना करो, इस बीच आप माँ भगवती माँ बगलामुखी माता जी के ध्यान मंत्र का सुमिरन करते रहें। ध्यान मंत्र ओम मध्ये शुद्धाभि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरणमाल विभूषितांगी देवी भजामि धृतमुग्धरवैरिजिव्याम जिव्याग्रमादाय कर्णदेवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिग्भुजां नमामि। वरुण अग्नि आती है। हाँ, अग्नि आती है ना। हाँ। ये 5 के बिना जैसे खाना भी बनाओगे ना, तो खाना भी नहीं बनेगा उनके बिना, कोई कार्य नहीं होगा। सुबह मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएंगे उसके बिना, क्योंकि उसमें भी जब उसको पढ़ोगे ना तो उसमें इंजन में हवा देना ही पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, समझे। बड़े बड़े वाले नहीं है क्या? हाँ, ये लगा देना, तोरण भी लगा दे। ये तोरण इसको कहते हैं, ये आम के पत्ते रहते हैं, और आम के पत्तों को ये इसके अंदर ऐसा लॉक करना पड़ता है। जब भी कोई पूजा हो कि माँ जगदम्बा को आम की पत्ते ना बहुत प्रिय हैं, इस प्रकार से आप बाद में भी घट स्थापना के बाद में भी ऐसा लगा सकते हो आप। और कोई भी कार्य आपको करना है गुरु परंपरा में ही करना है, संकल्प लेके करना है। मैं भी संकल्प लेके माता जी की यहाँ पे स्तुति कर रहा हूँ। अभी ये जो माता जी का कलश स्थापित हो रहा है ना, इसमें कामना है माता जी से कि माता रानी 4 व्हीलर जल्दी से प्रदान करेंगे। बगलामुखी माता जी के नवरात्र के प्रथम दिन हमने माँ भगवती बगलामुखी माता जी का आधार शक्तिपीठ स्थापित किया। और आधार शक्तिपीठ स्थापित करने के बाद में अष्टदल कमल बना हुआ है, बगलामुखी श्रीयंत्र रखा हुआ है, हरिद्रा गणपति जी स्वयं ही माँ के चरणों में विराजमान है, और साथ ही हमने अखंड ज्योति जलाई हुई है। माँ भगवती के नवरात्र भर ये अखंड ज्योत जलेगी। और जिस कामना हेतु आधार शक्तिपीठ स्थापित किया है वह संकल्पबद्ध कर्म लेकर किया है। तो आप सभी लोग भी इस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान, माँ बगलामुखी माँ का व्रत पूजन करते हैं, तो इस प्रकार से आप माँ भगवती की सरल रूप से पूजा कर सकते हो, सरल रूप से साधना कर सकते हो। देख सकते हो अखंड ज्योति जल रही है, अन्न के ऊपर ही दीपक को प्रज्वलित करना पड़ता है, इसलिए नीचे में, पात्र के नीचे में आप गेहूं या चावल जरूर रखें। और साथ में अगर आपकी ज्योति बुझ जाती है तो बुझने से बचने के लिए पहले ही आप एक कांच का बना लीजिए, एक पात्र ऐसा बना लीजिए कांच का, जिसके कारण कि आपकी ज्योति बुझे नहीं। और माँ भगवती की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहे, इसके लिए अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। जय माता की।